Hello, my dear students. How are you? I hope all of you are very fine. Now, I have taken second session of Voice Part 2. In this session, we will study about problems based on direct and indirect object. First of all, let me introduce you what is direct and indirect object. सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो क्योंकि हम लोग को इस सेशन में जो एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करने को मिलेंगे, तो इस चीज़ में देखेंगे कि एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज कैसे किए जाएंगे अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो तो। एक बात और मैं आपको बता दूं, चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन में अंतर जान लेते हैं। चेंज का मतलब होता है कि सेंटेंस का एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर जाना, मतलब बदल जाना। कहने का मतलब उसमें स्लाइटली मीनिंग भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। जैसे कि एक्टिव वॉइस में आप देखते हैं सब्जेक्ट की क्या होती है, इम्पोर्टेंस होती है, और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट की इम्पोर्टेंस होती है, मतलब इम्पोर्टेंस दी जाती है, उनकी प्रधानता दी जाती है। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन की अगर बात करें तो ट्रांसफॉर्मेशन में अगर सेंटेंस को एक ढंग से दूसरे ढंग में बदलते हैं तो मीनिंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे कि आप डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो मीनिंग परिवर्तन नहीं होगा, मीनिंग वही रहेगा। ये ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। साथ ही साथ जैसे बोला जाएगा कि ही इज़ टू वीक टू वॉक, वह इतना कमज़ोर है कि चल नहीं सकता है। तो यहाँ हम लोग जो टू का यूज़ किए हैं उसके हिसाब से हम एक सेंटेंस बनाया, और दूसरा सेंटेंस अगर बनाना चाहते हैं तो बोल सकते हैं ही इज़ सो वीक दैट ही कांट वॉक। ही इज़ सो वीक दैट ही कांट वॉक, ये बोला गया। फिर बोला गया ही इज़ टू वीक टू वॉक। दोनों सेंटेंस एक दूसरे का ट्रांसफॉर्मेशन है, ना कि चेंज है। चलिए, ट्रांसफॉर्मेशन और चेंज में आप लोग मीनिंग समझ गए। तो सबसे पहले जवाब ढूंढने से ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट होता है सवाल पे सोचना। क्योंकि अल्बर्ट आइंस्टाइन का एक बात मैं आपको याद दिला दूँ, बता दूँ कि उन्होंने कहा था अगर मुझे 1 घंटा समय दिया जाए तो सबसे पहले मैं 59 मिनट्स जो है इस चीज़ में व्यतीत करना पसंद करूँगा कि सवाल है क्या, मतलब क्वेश्चन के बारे में सोचना। क्योंकि आप जब क्वेश्चन के बारे में सोच लेते हैं तो डेफिनेटली होता ये है कि आपका सॉल्यूशन आपको लगभग मिल ही जाता है। तो एक्टिव वॉइस में हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है वो चीज़ देखते हैं। एक्टिव वॉइस का मतलब आप जानते हैं। इसमें देखिए एक एग्जांपल दिया हुआ, ही गेव मी सम मनी। तो गेव एक वर्ब है सेकेंड फॉर्म का। इसके बाद दो ऑब्जेक्ट आए हैं, मी और सम मनी, दोनों अंडरलाइन किए गए हैं। और ये दोनों ऑब्जेक्ट में पहचानना है कि सम मनी आखिर किस टाइप का ऑब्जेक्ट है और मी किस टाइप का ऑब्जेक्ट है। चलिए बताते हैं आपको हम। तो अगर जो मेन वर्ब होता है तो मेन वर्ब में अगर व्हाट का रिप्लाई आप लगाते हैं तो जो आपको व्हाट का अगर क्वेश्चन लगाते हैं, व्हाट लगा के क्वेश्चन एराइज करते हैं तो जो रिप्लाई मिलता है उसको बोला जाता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे कि गेव, तो गेव व्हाट, आंसर आया सम मनी, तो सम मनी क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। उसी टाइप से अगर मेन वर्ब में आप टू होम लगा कर क्वेश्चन एराइज करते हैं तो जो आंसर मिलेगा, जो रिप्लाई होगा वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। तो एक बात और गौर कर लेते हैं कि टू होम जो है आखिर ये क्या पता करेगा, तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पता करेगा। दूसरी बात मेन वर्ब क्या है, तो मैं आपको बता दूं जनरली जो है अगर किसी सेंटेंस में मोर देन वन वर्ब हो तो लास्ट वाले जो वर्ब होते हैं मेन वर्ब होते हैं। और दूसरा इसका पहचान होता है कि जनरली जब एक ही सेंटेंस में, एक सेंटेंस में ओनली एक वर्ब हो तो वो मेन वर्ब होता है। और बहुत सारे वर्ब हैं जो कि आपको स्टेट बतलाएंगे, जैसे इज, आर, एम वगैरह, ये सब जो है। तो आप पहले ही जानते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब जो होते हैं सिर्फ उनका पैसिव वॉइस बनता है, और विशेष परिस्थिति में इंट्रांजिटिव वर्ब का बनता है। उसका एक अलग सेशन हम लोग देखेंगे, अलग देखेंगे किस टाइप से होता है। जैसे कि आई लाफ एट यू, इसका प्रीपोजिशन जो दिया गया है, एट दिया गया है, इसका क्या खासियत है और पैसिव कैसे बनेगा देखेंगे बाद में। चलिए, अब पहचान तो आप समझ गए कि मेन वर्ब में व्हाट लगाइएगा तो जो रिप्लाई मिलेगा उसको बोला जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और मेन वर्ब में टू हुम लगा के जो क्वेश्चन अराइज कीजिएगा जो रिप्लाई मिलेगा वो कहलाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट।
और रटना किसी तरह से नहीं है, बस सोचना है ये चीज़। अब एक्टिव स्ट्रक्चर में जो आपको मिलेंगे, पहले एक्टिव स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। एक्टिव स्ट्रक्चर में मिलेंगे आपको सब्जेक्ट रहेंगे, वर्ब रहेंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रहेगा, प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रहेगा। ये रहेगा आपको एक्टिव स्ट्रक्चर, इस टाइप का सेंटेंस। क्योंकि ये भी मालूम रहेगा तो एक्टिव स्ट्रक्चर का हम लोग यूज कर सकते हैं। दूसरी बात, अब पेसिव पे थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ जो मी ऑब्जेक्टिव केस में दिया हुआ है, ये आपका मी जो है ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, टू होम मतलब मी। ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का सब्जेक्टिव केस आई का यूज़ किया गया है। और आप देख रहे हैं एक्टिव में V2 यूज किया गया है। तो पहले ही बताए थे, अगर V2 कहीं भी देखें हैं तो सिर्फ आपको याद आना चाहिए वाज वर प्लस V3। तो आई के साथ वाज लगेगा, वाज लगा दिया। और गेव का मतलब गिव का थर्ड फॉर्म गिवन होता है, वो लगा दिया। सम मनी जहाँ था अपने जगह पे ही रह गया, और ही जो सब्जेक्टिव केस में था इधर आके वो ऑब्जेक्टिव केस में बन गया। चलिए ये बात आई होप all of you have understood very well. Thanks for watching this video, and next part I will teach you about how can you transform passive voice of verbs with fixed prepositions, and also some more things we will study about. बहुत बहुत आपको धन्यवाद, और बहुत ही जल्द एक नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं एक बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद। हैव अ नाइस डे। Hello my dear students, how are you? I hope all of you are very fine. Now I have taken second session of voice part 2. In this session we will study about problems based on direct and indirect object. First of all, let me introduce you what is direct and indirect object. सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो क्योंकि हम लोग को इस सेशन में जो एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करने को मिलेंगे, तो इस चीज़ में देखेंगे कि एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज कैसे किए जाएंगे अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो तो। एक बात और मैं आपको बता दूं, चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन में अंतर जान लेते हैं। चेंज का मतलब होता है कि सेंटेंस का एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर जाना, मतलब बदल जाना। कहने का मतलब उसमें स्लाइटली मीनिंग भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। जैसे एक्टिव वॉइस में आप देखते हैं सब्जेक्ट की क्या होती है, इम्पोर्टेंस होती है, और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट की इम्पोर्टेंस होती है, मतलब इम्पोर्टेंस दी जाती है, उनकी प्रधानता दी जाती है। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन की अगर बात करें तो ट्रांसफॉर्मेशन में अगर सेंटेंस को एक ढंग से दूसरे ढंग में बदलते हैं तो मीनिंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे कि आप डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो मीनिंग परिवर्तन नहीं होगा, मीनिंग वही रहेगा। ये ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। साथ ही साथ जैसे बोला जाएगा कि ही इज़ टू वीक टू वॉक, वह इतना कमज़ोर है कि चल नहीं सकता है। तो यहाँ हम लोग जो टू का यूज़ किए हैं उसके हिसाब से हम एक सेंटेंस बनाया, और दूसरा सेंटेंस अगर बनाना चाहते हैं तो बोल सकते हैं ही इज़ सो वीक दैट ही कांट वॉक। ही इज़ सो वीक दैट ही कांट वॉक, ये बोला गया। फिर बोला गया ही इज़ टू वीक टू वॉक। दोनों सेंटेंस एक दूसरे का ट्रांसफॉर्मेशन है, ना कि चेंज है। चलिए, ट्रांसफॉर्मेशन और चेंज में आप लोग मीनिंग समझ गए। तो सबसे पहले जवाब ढूंढने से ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट होता है सवाल पे सोचना। क्योंकि अल्बर्ट आइंस्टाइन का एक बात मैं आपको याद दिला दूँ, बता दूँ कि उन्होंने कहा था अगर मुझे 1 घंटा समय दिया जाए तो सबसे पहले मैं 59 मिनट्स जो है इस चीज़ में व्यतीत करना पसंद करूँगा कि सवाल है क्या, मतलब क्वेश्चन के बारे में सोचना। क्योंकि आप जब क्वेश्चन के बारे में सोच लेते हैं तो डेफिनेटली होता ये है कि आप का सॉल्यूशन आपको लगभग मिल जाता है। तो एक्टिव वॉइस में हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है वो चीज़ देखते हैं। एक्टिव वॉइस का मतलब आप जानते हैं। इसमें देखिए एक एग्जांपल दिया हुआ, ही गेव मी सम मनी। तो गेव एक वर्ब है सेकेंड फॉर्म का, इसके बाद 2 ऑब्जेक्ट आए हैं मी और सम मनी, दोनों अंडरलाइन किए गए हैं। और ये दोनों ऑब्जेक्ट में पहचानना है कि सम मनी आखिर किस टाइप का ऑब्जेक्ट है और मी किस टाइप का ऑब्जेक्ट है। चलिए बताते हैं आपको हम। तो अगर जो मेन वर्ब होता है तो मेन वर्ब में अगर व्हाट का रिप्लाई आप लगाते हैं, तो जो आपको व्हाट का अगर क्वेश्चन लगाते हैं,
व्हाट लगा के क्वेश्चन एराइज करते हैं तो जो रिप्लाई मिलता है उसको बोला जाता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे कि गेव, तो गेव व्हाट, आंसर आया सम मनी, तो सम मनी क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। उसी टाइप से अगर मेन वर्ब में आप टू हुम लगा कर क्वेश्चन एराइज करते हैं तो जो आंसर मिलेगा, जो रिप्लाई होगा वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। तो एक बात और गौर कर लेते हैं कि टू हुम जो है आखिर ये क्या पता करेगा, तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पता करेगा। दूसरी बात मेन वर्ब क्या है, तो मैं आपको बता दूं जनरली जो है अगर किसी सेंटेंस में मोर देन वन वर्ब हो तो लास्ट वाले जो वर्ब होते हैं मेन वर्ब होते हैं। और दूसरा इसका पहचान होता है कि जनरली जब एक ही एक सेंटेंस में ओनली एक वर्ब हो तो वो मेन वर्ब होता है। और बहुत सारे वर्ब हैं जो कि आपको स्टेट बतलाएंगे, जैसे इज, आर, एम वगैरह ये सब जो है। तो आप पहले ही जानते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब जो होते हैं सिर्फ उनका पैसिव वॉइस बनता है, और विशेष परिस्थिति में इंट्रांजिटिव वर्ब का बनता है। उसका एक अलग सेशन हम लोग देखेंगे, अलग देखेंगे किस टाइप से होता है। जैसे कि आई लाफ एट यू, इसका प्रीपोजिशन जो दिया गया है एट दिया गया है, इसका क्या खासियत है और पैसिव कैसे बनेगा देखेंगे बाद में। चलिए, अब पहचान तो आप समझ गए कि मेन वर्ब में व्हाट लगाइएगा तो जो रिप्लाई मिलेगा उसको बोला जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और मेन वर्ब में टू हुम लगा के जो क्वेश्चन अराइज कीजिएगा जो रिप्लाई मिलेगा वो कहलाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और रटना किसी तरह से नहीं है, बस सोचना है ये चीज़। अब एक्टिव स्ट्रक्चर में जो आपको मिलेंगे, पहले एक्टिव स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। एक्टिव स्ट्रक्चर में मिलेंगे आपको सब्जेक्ट रहेंगे, वर्ब रहेंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रहेगा, प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रहेगा, ये रहेगा आपको एक्टिव स्ट्रक्चर। इस टाइप का सेंटेंस क्योंकि ये भी मालूम रहेगा तो एक्टिव स्ट्रक्चर का हम लोग यूज कर सकते हैं। दूसरी बात, अब पैसिव पे थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ जो मी ऑब्जेक्टिव केस में दिया हुआ है, ये आपका मी जो है ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, टू हुम मतलब मी, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का सब्जेक्टिव केस आई का यूज़ किया गया है। और आप देख रहे हैं एक्टिव में V2 यूज़ किया गया है। तो पहले ही बताए थे अगर V2 कहीं भी देखें हैं तो सिर्फ आपको याद आना चाहिए वाज वर्ब प्लस V3। तो आई के साथ वाज लगेगा, वाज लगा दिया। और गिव का मतलब गिव का थर्ड फॉर्म गिवन होता है वो लगा दिया। सम मनी जहाँ था अपने जगह पे ही रह गया, और ही जो सब्जेक्टिव केस में था इधर आके वो ऑब्जेक्टिव केस में बन गया। चलिए, ये बात आई होप all of you have understood very well. Thanks for watching this video, and next part I will teach you about how can you transform passive voice of verbs with fixed prepositions, and also some more things we will study about. बहुत बहुत आपको धन्यवाद, और बहुत ही जल्द एक नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं एक बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।